Hello students, come to very nice part of botany. It's really logical, you will enjoy and you will be using it in different ways. Even in the applied branch of biology, you may become a scientist, right? You may go with pharmac, you may go with biochemistry, you may go in medicine, right? You may go in research, right? Whatever. कौन से भी फील्ड में फिजियोलॉजी आपको जाननी ही है, राइट? सो इट इज रियली ओपनिंग अ वंडरफुल ब्रांच इन फ्रंट ऑफ यू. थोड़ा आप सोचो, व्हाट आई सजेस्ट कि अभी तक आपने हार्डकोर बॉटनी डील किया, तो किसी को बहुत पसंद आया होगा, किसी को बहुत बोर हो गया होगा, किसी ने चलो कर लेते कर लिया होगा, व्हाटएवर. प्लीज बी अवेयर अबाउट योर टेस्ट. आपको क्या पसंद है, राइट? जो पसंद है, क्या वो सब्जेक्ट में आपको मार्क्स आ रहे हैं? जो पसंद है और जो आप कर पा रहे हो, ओके, यू लाइक दैट एज वेल एज यू कैन परफॉर्म बेटर, दैट विल बी योर करियर. That will be your career, and now this is a career determining phase, right? Okay, so just have a test. थोड़ा सोचो कि आपको क्या पसंद है, right? ये बहुत बेहतरीन एरिया है, आपको हर जगह काम आएगा. लेकिन अगर आपको ये पॉसिबल है, आसानी से समझ पा रहे हो, वंडरफुल, बिकॉज इट इज रट्टा एज वेल एज लॉजिक. okay, अभी तक रट्टा चल रहा था, अब हम थोड़ा लॉजिक की तरफ शिफ्ट होंगे और फिर आएगा जेनेटिक्स, purely logic. Okay, correct. One more request, all of you note. See, the thing is, you are having few strength areas, few weak areas. Okay, some people might be very good in ratta, some might be very good in logic. But remember, अगर आप लॉजिक में गुड हो तो आपको रट्टा इंप्रूव करना है, छोड़ के नहीं चलेगा. और अगर आप लॉजिक में पुअर हो, ओके, तो वॉट एवर वाइस वर्सा. गॉट माई पॉइंट? समझ रहे हो? ओके, ऐसा नहीं है कि जिनका लॉजिक अच्छा है, बेहतरीन, वाह वाह, इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस दे गए, ऐसा कुछ नहीं रहता. ओके, आपको ऐसा लगता है कि रट्टा क्यों मारना है मैडम, गूगल सर्च. अरे ऑपरेशन के टाइम सामने खड़ा है पेशेंट, बैठा है, राइट, सो रहा है, बेहोश है, हुएवर, राइट, तो क्या याद नहीं आया तो गूगल सर्च करोगे? रुक भैया 2 मिनट, नहीं. So few things you need to know. Google search won't help you. Referring book won't help you. You need to have that muscle also. Okay, so what I am suggesting, जो भी आपका एरिया स्ट्रांग है, वीक है, उसके बारे में थोड़ा अवेयर रहो और वीक एरिया को इम्प्रूवमेंट के लिए अभी टाइम दो. दिस इज द राइट टाइम टू इम्प्रूव योर वीक एरियाज. और 6 महीने के बाद जैसे 12th खत्म होने को आएगा तो मैं बोलूंगी भैया बहुत हो गया वीक एरियाज को देखना, अब मार्क्स चाहिए, राइट? शिफ्ट टू योर स्ट्रेंथ. सो व्हाट वी नीड टू डू, सी, यू आर हैविंग सेट ऑफ वीक एरियाज, यू आर हैविंग सेट ऑफ स्ट्रेंथ. ओके, आपके पर्सनैलिटी कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट्स है, कुछ वीक पॉइंट्स है, तो अभी हमारे पास टाइम है. स्ट्रेंथ तो आपका है ही, ओके, कब से आपके साथ है, आपको बहुत काबिल बनाया है उसने, उसकी वजह से आप परफॉर्मेंस देते हो, हर टाइम प्रॉब्लम में आते हो तो स्ट्रेंथ की वजह से इंप्रूव कर जाते हो. लेकिन अभी टाइम है, ये वीक एरियाज को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो. दिस इज बिट पेनफुल जॉब, पेशेंस लगता है, लेकिन ये एक बार स्ट्रेंथ हो गया, ओके, एक बार आपका वो मसल डेवलप हो गया कि हाउ टू डील विद दिस एरिया, देयर लाइज सक्सेस, राइट? चलो, सो कम टू सिलेबस, but remember this very important point which I noted. Let's see, photosynthesis. The word is indicating clearly, this word is indicating clearly, meaning photo means light, synthesize is to food. To synthesize food by using light, the process is called photosynthesis. You know that green plants perform photosynthesis. All eukaryotic multicellular photoautotrophs are plants, right? Okay, one more thing we discussed, few protists are also photosynthetic, they are like plant, and even few bacteria are also photosynthetic. हमने 5 kingdom classification में देख लिया था, वो एग्जाम्पल भी हमको यहाँ पे रिवाइज करने हैं. Okay, so see,
photosynthesis, those organisms can prepare their own food and they are producers of this ecosystem. They are self-feeders. जो खुद का food खुद बनाते हैं, those are self-feeders. So, shall I say your mom is self-feeder? So, autotroph. Okay, can I say like that? No. She just convert the edible or raw food into tasty food. But who prepares the raw food is the plant, that is photoautotroph. So photoautotroph में का पहला शब्द देखते हैं autotrophs. Autotrophs are also called self-feeders. Autotrophs are also called self-feeders. They prepare their own food, right? और हम सब heterotroph इन पे डिपेंडेंट है, हमारा लाइफ ही उन पे डिपेंडेंट है, right? So we are heterotrophs. Autotrophs are of two types. Autotrophs are of two types. One is chemoautotroph and the other one is photoautotroph. So as I said, this photo means light. ये शब्द में हमने यहाँ पे photo का मतलब यहाँ पे हमने क्या बोला? This photo means light, right? So the energy required to prepare food is coming from light, right? And here this chemo is the energy required to prepare food. It's coming from some chemical reaction. It's coming from some chemical reaction. Photoautotrophs में energy source, right? ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है? ये दोनों है energy source, right? So I can make it like this, that energy to prepare food, because you know, energy neither generated nor destroyed. Okay, whatever energy we have, we are converting one form of energy to other form. हम एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और हमारा लाइफ वैसे ही चल रहा है. We cannot generate energy. So are the planets generate energy? No, they convert solar energy to chemical energy. From where they get solar energy? Sun. Okay, so Earth is a planet. Every day we are getting continuous source of energy, renewed energy. रोज नई एनर्जी हमारे प्लैनेट पे आती है, वो है सनलाइट. और वो सनलाइट यूज करके फूड बनाने की क्षमता प्लांट्स रखते हैं. So plants can use the light available to them and convert it to chemical energy. So the process of photosynthesis is very, very essential. Sorry, very, very important for us. Process of photosynthesis is very, very important for us because ये जो sunlight आ रहा है, जो everyday sunlight आ रहा है, वो हम तो नहीं यूज कर सकते. So ये प्लैनेट पे आने वाली रोज जो नई एनर्जी है, उनको इकोसिस्टम में फूड चेन में लाने का सबसे इंपॉर्टेंट काम प्लांट्स करते हैं. Okay, so energy source for photoautotrophs is light and energy source for chemoautotrophs is chemical energy. Right? So on the basis of energy source, photoautotrophs are classified. On the basis of energy source, photoautotrophs are classified into two groups, chemoautotrophs and photoautotrophs. Barabar? Now you know the food which is prepared or the best food is glucose C6H12O6. Glucose का formula जानते हो, C6H12O6, which is the main end product of photosynthesis. अब देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला, एज आई सेड, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6. तो ये ग्लूकोज बनाने के लिए ऑब्वियसली कार्बन सोर्स लगेगा. सो दिस कार्बन इज कमिंग फ्रॉम CO2, राइट? हियर द हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम वाटर, राइट? अभी ऑक्सीजन का सोचते हैं कहां से आ रहा है, वाटर से आएगा या फिर CO2 में भी ऑक्सीजन है. ओके, सो फ्रॉम दीज टू केमिकल द प्लांट इज फॉर्मिंग एनर्जी रिच केमिकल्स, राइट? सो ये ग्लूकोज बनने के लिए मटेरियल कौन दे रहा है? CO2 और वाटर.
एनर्जी कौन दे रहा है? या तो लाइट या फिर केमिकल रिएक्शन, राइट? ओके, सो रिमेंबर, सी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, ग्लूकोज, इसको हम बोलेंगे फूड. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फूड, CO2, वाटर, एंड दिस एनर्जी सोर्स इज रिक्वायर्ड. CO2, water, and energy source is required, right? So CO2, water, energy source use करके ऑटोट्रॉप्स अपना फूड बनाते हैं. तो देखो, फूड बनाने के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फूड बनाने के कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. सो इजंट इट अ एंडोथर्मिक रिएक्शन? यू नो दिस वर्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन. Endergonic reaction, another word. Endothermic reaction, endergonic reaction. जो एनर्जी बाहर डालता है, that is exothermic reaction, exergonic reaction. समझ रहे हो, right? So photosynthesis is the process in which energy is absorbed from light, and by endothermic reaction, glucose, water react with each other and form an energy-rich chemical, glucose. For the formation of glucose, CO2 and water are used and energy source to prepare glucose. Right? Okay. Chemosynthesis में बोलेंगे, for the formation of food, glucose, some chemical reaction occur, ये chemical reaction occur, which gives energy. So ये chemical reaction जो energy दे रही है, वो क्या है? Exothermic chemical reaction. ये chemical reaction जो energy दे रही है, वो क्या है? Exothermic chemical reaction. बराबर? So, photosynthesis, chemosynthesis are absorbing energy from respective sources and prepare energy-rich chemical called food. Food may be carbohydrates, fats, proteins. क्या क्या खाते हो? If you are eating dal, right, you are eating proteins. If you are eating oil, ghee, you are eating fats. If you are eating gahu ki roti, right, all cereals and all, so what you are eating? You are eating carbohydrates. So which main chemicals are energy rich produced by the process of photosynthesis are carbohydrate, fats, proteins. अब आप मुझे बोलेंगे, मैम अभी आपने बोला था कि मेन एंड प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज है. हाँ, प्लांट पहले ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज में एनर्जी स्टोर करते हैं. अब ये ग्लूकोज, ओके, इसकी एनर्जी मॉडिफाई होके फिर बाकी के एनर्जी रिच केमिकल बॉडी को जो चाहिए वो बनाए जाते हैं. फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज. क्लियर विद दिस? राइट. सो चलो, आंसर द क्वेश्चन रैपिड. सेल्फ फीडर्स आर आल्सो कॉल्ड autotrophs, right? The source of energy for photoautotrophs is light. By the process of photosynthesis, what type of energy transformation occur? ठीक से सुनो, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है? Light to chemical energy, right? Okay. In the process of photosynthesis, what are the raw materials? CO2 and water. What is the energy source for chemosynthesis? Chemical reaction, right? The chemical reaction which is giving energy for chemosynthesis is exothermic, endothermic? Exothermic. And the process of chemosynthesis is endothermic, right? Okay. So we can modify this. Autotrophs are of two types: photoautotrophs, chemoautotrophs. They require energy, and one more thing, they require CO2 as a carbon source, right? So things required for this, they require water, right? And one more thing, it may require H2S. Water या H2S लगता है, right? अब यहाँ पे some नाइट्रोजनस केमिकल का वगैरह ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो कीमोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बाद में सीखेंगे. कुछ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होंगे, ओके, ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है, बेसिकली इनऑर्गेनिक. ओके, ध्यान में रखो. फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोज ऑर्गेनिक केमिकल है, राइट? ऑर्गेनिक केमिकल के लिए ये सब जो यूज हो रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिकल, एनर्जी रिच केमिकल बनाने के लिए ये जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, दीज आर इनऑर्गेनिक केमिकल्स. These are inorganic chemicals.
So can we define the process of photosynthesis? Photosynthesis is a process in which CO2 and water are used to prepare food, that is glucose, by using energy coming from light. Okay, then it is a endothermic process. It occurs in chloroplast. Okay, चलो चैप्टर सेल याद करो. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट में होता है, प्रोकैरियोट में क्रोमैटोफोर्स में होता है. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमैटोफोर, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमैटोफोर. So what are the things required for photosynthesis? It requires CO2, water, light, and don't forget chlorophyll. What it requires? Chlorophyll, a photosynthetic pigment. और photosynthetic pigments के नाम मैंने बोले थे, chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll. Now come to chemical equation of photosynthesis. So shall we try? Pause the video, write down equation of photosynthesis, balanced, ये मत भूलो. चलो pause the video. Written 6. अभी मैंने आपको बेहतरीन क्लू दिया था. photosynthesis is requiring CO2 and water. बस आपको बैलेंसिंग करना है. तो देखते हैं आपको क्या याद आ रहा है 11th 12th 9th 10th का. See, I am writing the thing. Please check your equation. See, here it is utilizing 6 CO2 plus 12 water. कुछ लोगों ने 6 लिए होंगे, गलत है, 12 चाहिए. Then draw a arrow. This is raw material. Raw material को एक और शब्द ध्यान में रखेंगे, substrate. Raw material को और एक शब्द ध्यान में रखेंगे, substrate. Right? CO2, water, inorganic raw material are used for the process of photosynthesis. You know, light. Okay, चलो, कितनों ने sunlight लिखा, कितनों ने कुछ नहीं लिखा? कुछ नहीं लिखा, my God, बहुत बड़ी गलती. Sunlight, okay, but remember बेटा, ट्यूबलाइट भी चलता है. ट्यूबलाइट भी चलता है. वो वेवलेंथ चाहिए, विजिबल लाइट चाहिए. ओके, वो वेवलेंथ, वो इंटेंसिटी का लाइट चाहिए तो फोटोसिंथेसिस होगा. सोर्स इज नॉट द इम्पोर्टेंट और मैटर. हाँ, दैट इज फैक्ट दैट आवर प्लैनेट इज गेटिंग कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी कमिंग फ्रॉम द अदर सन. ओके, दैट इज रियली रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट. वो तो हमने अभी देख लिया. लेकिन हाँ, ट्यूबलाइट में भी चलता है, वो वेवलेंथ और वो इंटेंसिटी चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड सनलाइट, राइट डाउन लाइट. लाइट जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रा ही है. विजिबल स्पेक्ट्रा याद है शब्द? विबजियोर, VIB, राइट? ये सब लर्न किया था ना बचपन में. सो विबजियोर इज विजिबल लाइट. उसके लिए और एक शब्द है यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन, इज पार, photosynthetically active radiation. Which light is required? PAR, photosynthetically active radiation. It is matching with visible spectra, right? So CO2 plus water in presence of PAR, that is light. Okay. One more thing you need to mention on this arrow is it requires chlorophyll A. अगर chlorophyll A नहीं है तो energy conversion नहीं होगा. It is a key pigment. चारों पिगमेंट के नाम जो मैंने बोले, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, xanthophyll, इसमें का इसेंशियल कौन है? क्लोरोफिल ए. इसमें का इसेंशियल कौन है? क्लोरोफिल ए. सो दीज टू थिंग्स, रॉ मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, light energy converter, chlorophyll A, will produce end product, that is glucose, C6H12O6. बैलेंसिंग पे ध्यान देना, केमिस्ट्री में बैलेंसिंग सीखते हो, राइट? सो C6H12O6 बना, 6 वाटर मॉलिक्यूल रीजनरेट हुए और 6 O2 एवॉल्व हो गए, तो रिलीज हो गए. ये फोटोसिंथेसिस का बैलेंस्ड इक्वेशन है. जितनों को नहीं आया 3 सिटअप्स उतारेंगे सब लोग आईने के सामने. पनिशमेंट. इक्वेशन नहीं आ रहा है फोटोसिंथेसिस का, क्या बात कर रहे हो? अभी तो मैंने हिस्टोरिकल अकाउंट के बारे में बात भी नहीं की. एनसीईआरटी में लेसन हिस्टोरिकल अकाउंट से शुरू होता है. ओके, CO2 कैसे प्रूफ करेंगे? ओके, फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होता है, ये कैसे प्रूफ करेंगे? लाइट लगता है, ये कैसे प्रूफ करेंगे? ओके, क्लोरोफिल ए
वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है, ये कैसे प्रूव करेंगे? ग्लूकोज ही बनता है, ये कैसे प्रूव करेंगे? इसलिए मैंने पहला पेज छोड़ दिया है अभी। आई हैव स्टार्टेड विद जनरल इंफॉर्मेशन। ये पता हो तो वो साइंटिस्ट के काम हम याद कर पाएंगे। Okay, so we are supposed to deal with all those experiment which you have discussed in 10th. तो उसके पहले ये बेसिक है, ये याद होना चाहिए। सब लोग चेक करो, सच में बेटा ये इक्वेशन आपको आना चाहिए था, नहीं आ रहा है सिटअप्स उतार लो। वाई? दर्द होता है तो इंप्रूवमेंट होती है। So we are fighting for our improvement. I am not your enemy. Right? Agreed? चलो, so ये इक्वेशन हमने लिख लिया। ये फोटोसिंथेसिस का है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एवॉल्व होता है। कैसे, क्यों, देखते हैं। होल्ड ऑन। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एवॉल्व होता है, राइट? ओके, सो हम अब यहां पे और एक इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस मतलब, याद करो हमने बैक्टीरिया, मोनेरा, साइनोबैक्टीरिया भी सीखे थे। साइनोबैक्टीरिया के अलावा और बैक्टीरिया भी है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, साइनोबैक्टीरियाज मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइनोबैक्टीरियाज मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू प्लांट, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्लांट का फोटोसिंथेसिस, it is chemical reaction even of BGA, blue green alga, cyanobacteria. Blue green alga, cyanobacteria perform photosynthesis by this method. Right? Now come to bacterial photosynthesis. Bacterial photosynthesis is done in this process. Obviously the source of carbon is CO2, but source of hydrogen is not water. Instead of water, bacteria uses H2S. Instead of water, bacteria uses H2S, right? So CO2 plus water, arrow, right? Arrow पे फिर से मैं लिखूंगी light. Okay, ये light की वेवलेंथ बैक्टीरिया में थोड़ी डिफर करती है, हायर वेवलेंथ ये यूज करते हैं। Okay, so this is light bit higher wavelength का, and the pigment involved in the process of photosynthesis in bacteria is not chlorophyll A, but it is bacterial chlorophyll. देखो छोटे छोटे बदलाव, डिटेल्स देखो। Bacterial chlorophyll. So bacteria in presence of CO2, H2S, right, light a bit higher wavelength, and bacterial photosynthesis prepares food, that is glucose. It also generate water molecule, and it is not evolving oxygen, and that is sulfur deposited. यहाँ पे मैंने 12 लिखना है, right? So here what will happen? 12 sulfur will be deposited. Okay? तो ये प्लांट फोटोसिंथेसिस है, बीजीए का फोटोसिंथेसिस है, ये बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस है। इक्वेशन सिमिलर ही जाता है, इसलिए पर्पसफुली साथ में लिखा है, राइट? नाउ कंपेयर दीज टू थिंग्स। दो इक्वेशन को कंपेयर करो, आपकी आंखों के सामने है। पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं। चलो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बोलो। व्हाट इज सोर्स ऑफ कार्बन फॉर प्लांट फोटोसिंथेसिस एज वेल एज बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस? सेम, CO2. व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी? Light. What type of light? PAR for higher plant and BGA, and higher wavelength of light, PAR से भी आगे, in bacterial photosynthesis. Which is the essential pigment for plant photosynthesis? Chlorophyll A. For bacteria, bacteriochlorophyll. What is main end product? Glucose. बराबर, right? Okay. Which is hydrogen source? For the process of photosynthesis in plant, which is the hydrogen source? Water. Bacteria, H2S. मेन एंड प्रोडक्ट दोनों का सेम है, ग्लूकोज। दोनों एंडोथर्मिक है क्या? दोनों प्रोसेस में एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है? यस। ओके, तो ये सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस कंपेयर किए हमने। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने अभी नहीं बोला, हैव यू नोटेड? व्हाट इज दैट? इट इज द ऑक्सीजन विच इज एवॉल्व्ड। ओके, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे ऑक्सीजन एवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे सल्फर डिपॉजिट हो रहा है।
तो एंड प्रोडक्ट में बदलाव है. Plant photosynthesis, bacterial photosynthesis is evolving oxygen. It gives out oxygen. But in bacterial photosynthesis, oxygen is not given out. चलो रीजन बोलो मुझे, रीजन बोलो, ठीक से देखो. When water is present, oxygen is evolved. Can I relate like that? When water is present, oxygen is evolved. And when water is absent, oxygen is not evolved. Okay, so isn't it we are going in deeper way. ठीक है, चलो. So अब देखते हैं कि ये केमिकल्स जो बने हैं इनके सोर्स क्या है, इसका रॉ मटेरियल, इसका सबस्ट्रेट क्या है. चलो सिंपल. ओके, बिल्कुल ही कठिनाई नहीं होगी. बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पहले सीखते हैं. सी, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में CO2 का जो कार्बन है वो कार्बन जाता है ग्लूकोज में, because there is no other source of carbon. So it is very crystal clear. Right? Then, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, पूरे इक्वेशन में हाइड्रोजन है, right? So this hydrogen from H2S is going to glucose as well as water. Hydrogen present in glucose is coming from H2S. Hydrogen present in water is coming from H2S. Right? चलो अब ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ग्लूकोज एंड दिस वाटर. अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन देने वाला कौन है? ओनली CO2. राइट? सो दिस ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट हियर, राइट, इज गोइंग हियर एज वेल एज हियर. एवरीवन गेटिंग मी? कोई अकल नहीं लग रही बेटा. आई एम जस्ट रिकॉग्नाइजिंग द एलिमेंट्स. ओके, सो हियर इट इज क्रिस्टल क्लियर. ये इक्वेशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है. कार्बन इन ग्लूकोज इज कमिंग फ्रॉम CO2, हाइड्रोजन इन ग्लूकोज इज कमिंग फ्रॉम H2S, ऑक्सीजन इन ग्लूकोज इज कमिंग फ्रॉम CO2 बिकॉज ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज CO2. राइट? वाटर रीजनरेट कैसे में हुआ? CO2 का ऑक्सीजन और H2S का हाइड्रोजन, ये कंबाइन होके वाटर बना. राइट? एंड लास्टली वी कैन से H2S कहां से आया? तो ये H2S का सल्फर डिपॉजिट हुआ. H2S जो केमिकल रिएक्शन में यूज हुआ था उसमें का सल्फर वहां पे डिपॉजिट हुआ. किसी को कोई दिक्कत? Isn't it very simple? Right? Now listen, you have studied two words, oxidation and reduction. केमिस्ट्री में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जानते हो. चलो मुझे बोलो. Okay, if I add oxygen in any chemical, okay, that chemical is oxidized or reduced? Yes, oxidized. If you add oxygen in any chemical, the chemical is oxidized. If you remove hydrogen, then it will be again oxidized. Very correct. So ये दो definition यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है. Addition of oxygen is oxidation. Removal of hydrogen is also oxidation. Right? See now. CO2 plus H2S. H2S ने हाइड्रोजन CO2 को दिया. H2S ने हाइड्रोजन CO2 को दिया, तब जाके ग्लूकोज बना. So shall I say हाइड्रोजन देने वाला H2S ऑक्सीडाइज्ड हुआ और CO2 ने हाइड्रोजन लिया तो CO2 का रिडक्शन हुआ. Okay, right? So I can write down here, in this chemical reaction CO2 is reduced, right? H2S is oxidized. Am I correct? Sulfur is deposited. Okay, so this is what is chemical equation firstly studied by Van Niel. अभी हम जा रहे हैं NCERT की तरफ. Okay, अभी तक मैंने सिर्फ ब्रीफिंग किया. Okay, एग्जाम्पल लर्न कर लेते हैं फिर NCERT की तरफ, so that you can correlate the thing जो आपने 9th 10th में सीखा था यहाँ पे है और फिर आगे निकलेंगे. ठीक है? So see what I said. Bacterial photosynthesis is a process in which CO2 is reduced by using hydrogen coming from H2S and the main end product is glucose. Okay, so this is a redox reaction जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है. ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं redox reaction. But tell me, what is the main end product of photosynthesis? Glucose. What is the main end product of photosynthesis?
ग्लूकोज, राइट। तो अगर ग्लूकोज मेन एंड प्रोडक्ट है, अगर फोटोसिंथेसिस का मेन एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 का रिड्यूस होना ज्यादा जरूरी है। ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 का रिड्यूस होना ज्यादा जरूरी है, राइट। So though it is a redox reaction, reduction plus oxidation, it is broadly redox. Precisely because glucose is important, we can consider it is a reduction reaction. Understood, right? So it is matter of acceptance. आप बोलेंगे नहीं नहीं मैडम रेडॉक्स ही है, हाँ बेटा बराबर है। प्रिसाइजली बोला जाए तो हमारा मेन एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज है, इसलिए है CO2 का रिडक्शन करवा के ग्लूकोज बनता है। यह स्टेटमेंट भी सही है, right? See, this reaction of bacterial photosynthesis was first time studied by scientist Van Niel. अब साइंटिस्ट के नाम थोड़े थोड़े याद रखना शुरू कर दो। ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस वैन नील ने सीखा, राइट। और ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का, राइट, ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का वैन नील ने क्लियर करवाया। ओके, व्हाट वाज द कंफ्यूजन? क्लियर करवाने की क्यों जरूरत पड़ी? देखो ये इक्वेशन की तरफ, ओके, प्लांट की इक्वेशन की तरफ देखो, सी। ओके, आई एम जस्ट इरेजिंग द पार्ट जस्ट फॉर फोकसिंग। आपको इरेज नहीं करेंगे, आप रहने दो, आपके पास नोटबुक है, पेज आफ्टर पेज है, मुझे यहाँ पे यही मैनेज करना है। ओके, सो सी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट सिंपल। ओके, सी, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस है। अब देखते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस में ये जो ग्लूकोज में का कार्बन है वो ऑब्वियसली CO2 में से आया, कोई कंफ्यूजन नहीं, सेम थिंग, बराबर। देन ये जो हाइड्रोजन है ग्लूकोज में का, ये हाइड्रोजन भी वाटर में से आया, और इधर का ये हाइड्रोजन भी वाटर में से आया, सेम थिंग। यहाँ पे भी देखो H2S की जगह यहाँ पे वाटर है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में H2S यूज होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज होता है। दोनों का रोल सेम है, CO2 का रिडक्शन करवाना। दोनों का रोल सेम है, CO2 का रिडक्शन करवाना, राइट। तो CO2 प्लस वाटर, वाटर गिव्स हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2, राइट। ओके, तो देखो ग्लूकोज में का कार्बन CO2 से आया, ग्लूकोज में का हाइड्रोजन वाटर में से आया। ओके, राइट। नाउ क्वेश्चन और प्रॉब्लम है ऑक्सीजन के बारे में। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, oxygen in glucose, oxygen in water, and oxygen which is evolved is coming from which chemical? That was the question in front of scientists. So Van Niel suggested, what he suggested? Like H2S, water might be behaving. Okay, देखो ये इक्वेशन पहले आया, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, फिर वैन नील ने ये इक्वेशन दिया और कंफ्यूजन सॉर्ट करने के लिए क्लू दिया। Van Niel gave a clue, gave a suggestion that behavior of H2S and behavior of water is similar. Here H2S splits. So here water must be splitting into hydrogen and oxygen. Hydrogen is utilized for reduction of CO2 to form glucose. And like sulfur deposited, ये जो सल्फर डिपॉजिटेड है, वैसे यहाँ पे ये पूरा का पूरा वाटर में का ऑक्सीजन, पूरा ऑक्सीजन जो वाटर में है वो एवॉल्व होना चाहिए, ऐसे वैन नील ने सजेस्ट किया। ओके, सो सी, इफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज evolved, if the oxygen present in water is evolved, obviously the oxygen present in glucose and regenerated water is coming from this. समझ रहे हो? So this was suggestion given by Van Niel. Van Niel ने ये सजेस्ट किया कि प्लांट में जो ऑक्सीजन एवॉल्व होता है, ऑक्सीजन एवॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम वाटर and not from CO2. It was suggestion given by Van Niel. समझ रहे हो? Right? Okay. फिर Van Niel के ये सजेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया R. Hill ने, और उसको फिर कंफर्म किया रूबेन एंड कैमन ने।
उसको फिर से कंफर्म किया रूबेन एंड कैमन ने। समझ रहे हो? राइट? ओके, तो अब साइंटिस्ट के नाम हमको और एक पॉइंट के बाद लिखने हैं, लेकिन मेरे साथ रट्टा मार लो। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस स्टडीड बाय वैन नील, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस स्टडीड बाय वैन नील, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस स्टडीड बाय वैन नील। Suggestion that oxygen evolved in photosynthesis, oxygen evolved in plant photosynthesis is coming from water was given by Van Niel. Water split होता है, water टूटता है, photolysis. Suggestion that photolysis occur was given by Van Niel. Water टूटता है, photolysis होता है, इसलिए तो oxygen evolve होता है. So what Van Niel suggested? Photolysis. Van Niel suggested oxygen evolved come from water. It was proved by R. Hill, experimental proof by R. Hill, and one more time confirmation by Rubin and Kamen, confirmation of photolysis, confirmation that oxygen coming in process of photosynthesis is released from water is experimentally confirmed by Rubin and Kamen. Rubin and Kamen, कितने साइंटिस्ट के नाम सीखे? 4. Van Niel, bacterial photosynthesis. Photolysis suggested by Van Niel. Photolysis occur and oxygen evolve. It's experimentally proved by R. Hill, right? And confirmed by Rubin and Kamen. Rubin and Kamen, ये 4 साइंटिस्ट के नाम ध्यान में रखेंगे। समझ रहे हो? राइट? ओके, बहुत अच्छे से लिख लो। चलो, डन विद द व्हाइट बोर्ड रेटिंग। ओके, अब देखो, right now everything we discussed is on the board. Okay, see, autotrophs are of 2 types: chemoautotrophs, photoautotrophs. Inorganic material used by them: water, CO2, okay, water or H2S and CO2. These are inorganic raw material. Energy source here for chemoautotrophs: chemical reaction, exothermic chemical reaction. For plant and BGA, it will be light, photosynthetically active radiation, that is PAR. बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के लिए हमने यहाँ पे बोला थोड़ा हाइयर वेवलेंथ का लाइट यूज होगा। ठीक है, अब यही चार्ट, ये बोर्ड मैंने जो लिखा, आप उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, राइट? ये डायग्राम ऐसे ही रहने दो। अब ऐसे ही चार्ट हम एग्जाम्पल का बनाएंगे। ठीक है, ऐसा ही और एक चार्ट हम एग्जाम्पल का बनाएंगे। सो राइट डाउन, टर्न द पेज, कम ऑन अ फ्रेश पेज। ओके, आपकी नोटबुक जो है वो थोड़ी हॉरिजेंटल पकड़ना, मेरे व्हाइट बोर्ड जैसी। अब हम पूरे ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल लर्न करेंगे बहुत सिंपल मेथड से, राइट? सो स्टार्ट ऑन अ फ्रेश पेज। ये एग्जाम्पल हमेशा खुले खुले लिखो, एक जगह लिखो, तो दूसरे चैप्टर में अगर कोई हमको एग्जाम्पल मिलता है तो हमको ये चार्ट में ऐड करना है। ओके, सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर रट्टा लास्ट डे नोट्स। ओके, सो टर्न द पेज, राइट डाउन द टाइटल, examples of photosynthesis. Example of photosynthetic chemosynthetic organism, that is photoautotrophs, and chemoautotrophs, collectively called autotrophs. Examples, see, simple. एक जुगाड़ू बात ध्यान में रखेंगे, complete जुगाड़। Okay, what is that? ये थोड़ा नाम देखना, तो मेरे साथ बोलो तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, आयर्न बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। इजंट इट? ये नाम केमिकल के नाम पे बेस्ट है। नेम्स ऑफ दिस बैक्टीरिया आर बेस्ड ऑन केमिकल्स। दैट इज द जुगाड़ बेटा, ध्यान में रखो। अगर ऑर्गेनिज्म का नाम सिर्फ केमिकल पे बेस्ट है, अगर ऑर्गेनिज्म का नाम सिर्फ केमिकल पे बेस्ट है, तो वो रहेगा कीमोऑटोट्रॉफ। राइट डाउन, स्टार पॉइंट, जुगाड़। कीमोऑटोट्रॉफ्स names are based on only chemical, only chemical. Right? Okay, write down दूसरा जुगाड़। If color is in the name, नाम में अगर कलर है, रेड अलगा, ब्राउन अलगा, राइट? नाम में अगर कलर है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगा, नाम में अगर कलर है, तो वो होता है फोटोऑटोट्रॉफ।
शॉर्टेड एग्जाम्पल्स, बस ये नाम ध्यान में रखने हैं, कीमोऑटोट्रॉप, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, राइट, आयन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। अब इनके और भी नाम होते हैं, फिलहाल इतना ही ध्यान में रखेंगे। इफ द नेम हैज कलर देन इट इज फोटोऑटोट्रॉप। कलर के साथ कुछ भी आने दो, कलर के साथ केमिकल का नाम भी आया तो भी चलेगा, कलर है तो वो फोटोऑटोट्रॉप है। देखिए चलो ये तो आप जानते हो। देखो फोटोऑटोट्रॉप्स में यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज किया है, ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप? आपके आंखों के सामने इक्वेशन है, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस ऑन द बोर्ड। सी, if oxygen is evolved in the process of photosynthesis, if oxygen is evolved in the process of photosynthesis, the process of photosynthesis is called oxygenic photosynthesis. The process of photosynthesis is called oxygenic photosynthesis. If oxygen is not evolved in the process of photosynthesis, then it is अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। शब्द की तरफ ध्यान दो, ऑक्सीजनिक, ऑक्सीजन इज एवॉल्व्ड, अनऑक्सीजनिक, ऑक्सीजन इज नॉट एवॉल्व्ड। व्हाई ऑक्सीजन इज नॉट एवॉल्व्ड? वाटर यूज नहीं होता है, H2S यूज हुआ तो ऑक्सीजन एवॉल्व नहीं होगा, राइट? सो फोटोऑटोट्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप, ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप। Photoautotrophs are of two types, oxygenic photoautotrophs, unoxygenic photoautotrophs. Okay. Oxygenic photoautotrophs आप जानते हो, oxygenic photoautotrophs आप जानते हो, पूरे के पूरे प्लांट, all the members of kingdom Plantae are oxygenic photoautotrophs. अब kingdom Plantae के प्रकार देखो, 5 डिवीजन, अलगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। Kingdom Plantae divided into alga, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm. Kingdom Plantae divided into alga, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm. Right? Okay. Then you know few protists: diatom, dinoflagellate, desmids, chrysophytes. Right? So these are protists. यहाँ पे नाम लिख लेंगे, diatom, dinoflagellate, chrysophytes. Few monera, blue green alga, cyanobacteria. Right? So ये few word भूलेंगे नहीं आप। All monera are not photoautotrophs. All protists are not photoautotrophs. Right? Okay. अब protist में यूग्लेना रखेंगे यहाँ पे, हाँ मिक्सोट्रॉप, राइट? लेकिन ये ऑटोट्रॉप्स के फोटोऑटोट्रॉप्स में आएगा, लेकिन वो हेटेरोट्रॉपिक एबिलिटी भी रखता है। तो देखो ये तो आप पूरे के पूरे जानते हो, किंगडम प्लांटे जानते हो, अलगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बोलो एक बार, अलगा, अलगा, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। राइट? सो ये नाम केमिकल पे बेस्ड है, ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सीखे हैं। अब बचा अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप। राइट? अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप थोड़ा ध्यान में रखना है, इट इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। Right? Then it is green sulfur bacteria. देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात, केमिकल का भी नाम है, राइट? केमिकल सल्फर, सल्फर केमिकल का भी नाम है और कलर भी है। तो हमने जुगाड़ लिखा था, पढ़ो एक बार। इफ ओनली केमिकल देन कीमोऑटोट्रॉप। केमिकल के साथ अगर कलर का नाम आ गया तो केमिकल को भूल जाओ, कलर है तो वो फोटोऑटोट्रॉप है। समझ रहे हो? राइट? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर द एग्जाम्पल। प्लीज बी वेरी श्योर कि आपने एग्जाम्पल का चार्ट नोटबुक में खुला खुला लिखा है। इसमें हमको और 10-15 नाम ऐड करने हैं, बेटा सब आपसे रट्टा मार लूंगी, फिलहाल इतना ही करना है आज का काम। Focus on it, right? So you're supposed to write down this nicely as well as this nicely. Okay, please complete your work. Come to NCERT reading. Right now, see, थोड़ा अच्छा समझने के लिए पेज नंबर 206 and 207 ये 2 पेजेस के लिए
आपको पूरा हिस्टोरिकल अकाउंट देखना है, 9th-10th की याद दिलानी पड़ेगी, और थोड़ा समझने के लिए हम ये पेजेस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये जो कंटेंट मैंने आपको बेसिक बोल के सिखाया वो एनसीईआरटी पेज नंबर 208 पे है, राइट। सो रियली सॉरी फॉर अल्टरिंग द सीक्वेंस, बट इट इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको पूरे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के लेक्चर्स बताऊंगी, क्लिप्स बताऊंगी, कंटेंट लिख के देंगे, राइट। सो विल ब्रीफ दिस अकाउंट एंड देन रिलेट दिस विथ एक्सपेरिमेंट। सो कम टू पेज नंबर 208, second paragraph. By the middle of 19th century, the key feature of plant photosynthesis were known, namely that plant could use light energy to make carbohydrate from CO2 and water. That is, what is the definition? By using light energy, CO2, water, plant prepare their own food, that is glucose. Right? ये हमारा पूरा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है. Then the empirical equation representing total process of photosynthesis for oxygen evolving organism was then understood as oxygen evolving organism का means oxygenic photoautotrophs का इक्वेशन ये है. अब कंपेयर करो, मैंने ये 6 CO2 के लिए ड्रॉ किया है, एनसीईआरटी वालों ने वो 1 CO2 के लिए ड्रॉ किया है. ठीक है, सो इट इज सिंपल कैलकुलेशन. टोटल इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो, राइट. तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 6 निकल गया, 1 CO2 plus 2 water molecule, right. 1 CO2 plus 2 water molecule will be giving you unit of glucose, right, water and oxygen evolved, right. So ये जो इक्वेशन है, देखो यहाँ पे लिखा है 1 CO2 plus 1 water molecule, on the arrow light, क्लोरोफिल उन्होंने नहीं लिखा है, पार शब्द उन्होंने नहीं लिखा है. तो ये इक्वेशन से कई गुना बेहतरीन वेल एक्सप्लेनेटरी इक्वेशन इज देयर ऑन द बोर्ड एंड इन योर नोट्स, राइट. ओके, सो दिस इज यूनिट. एक CO2 के लिए ऐसा होगा. ओके, सो जस्ट लर्न दिस. दैट टू यहाँ पे 1 वाटर मॉलिक्यूल. ओके, सो गेट इट. 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए, 6 वाटर मॉलिक्यूल रीजनरेट हुए. मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक्चुअली कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए? 12 minus 6, 12 यूज हुए, 6 रीजनरेट हुए, तो 6 यूज हुए. सो व्हाट इज नेट इक्वेशन? 6 CO2 plus 6 water molecule, right, giving you this. In this situation रीजनरेशन नहीं बताया जाएगा. अगर मैं यहाँ पे 6 लिखती हूँ, right, if I am altering the equation 6 CO2 plus 6 water molecule, then I'll not write this. Okay, so दोनों इक्वेशन बराबर है. आपको ये भी एमसीक्यू आएगा. Which among the following equations are correctly representing the process of photosynthesis, right? तो ये 6 CO2 वाला सेकंड लेवल पे आएगा, 12 CO2 वाला at priority your answer होगा. It will be your answer, right? Okay, so please note this. It's not wrong, but very correct, right? यहाँ पे very correct क्या है? 12 के इक्वेशन ये very correct है, right? So it is what is given calculation for 1 CO2, where CH2O represents a carbohydrate, that is glucose, a 6 carbon sugar. A milestone contribution to understanding of photosynthesis was that made by microbiologist, that is कार्लियस वैन नील, राइट. सो हमने यहाँ पे सिंपल क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म वैन नील. वैन नील स्टडीड फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया 1897 and 1985. Who based on his studies of purple green bacteria demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction. बैक्टीरिया का नाम क्या है, अंडरलाइन करो, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, right. So purple sulfur bacteria, green sulfur bacteria, purple green bacteria, these are all names of the bacteria. In which color is there? हमारा जुगाड़ याद करो. अगर नाम में कलर है तो वो photoautotrope है. So this bacteria which was studied by Van Niel, purple green bacteria, bacterial photosynthesis, is using H2S and not water. So this was firstly demonstrated by Van Niel.
and the bacteria is using light for preparing its food. This can be expressed as, okay, see, अब यहाँ पे और modified equation है 2H2A plus CO2. Right, so see, it is H2A. ये S की जगह उन्होंने A लिखा है. सब लोग देखो, S की जगह उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? A. So what it simply means that some chemical who has ability to donate hydrogen. Okay, ये chemical है जो हाइड्रोजन डोनेट करता है CO2 को और CO2 का रिडक्शन करवा के बनाता है ग्लूकोज. So that H2A represents a hydrogen donor chemical which is either water or H2S. Right? See, this can be expressed as 2H2A plus CO2 light par radiation. अब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हमने बोला था par radiation के आगे थोड़ा हायर वेवलेंथ giving you 2A then CH2O and water molecule is generated. So what is A here? This sulfur which is deposited. Right? This hydrogen is added in CO2 to form glucose. In green plant, water is hydrogen donor and is oxidized to oxygen. ग्रीन प्लांट में वाटर ने हाइड्रोजन CO2 को दिया, ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बाहर एवॉल्व हो गया. ओके, डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. सो वाटर डोनेट्स हाइड्रोजन, सो वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड and hydrogen is added in CO2, so CO2 is reduced. Photosynthesis is a redox reaction, I repeat. Water donates hydrogen, so water is oxidized. CO2 accepts hydrogen, so CO2 is reduced. Okay, see. When H2S instead is hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not O2. See, if water is used, oxygen is evolved. If H2S is used, sulfur is deposited. Okay, that is what is oxygenic photosynthesis, anoxygenic photosynthesis. Hence, he inferred that O2 evolved by green plant comes from water and not from carbon dioxide. This oxygen which is evolved is coming from water and not from CO2. The oxygen present in CO2 goes in glucose and the water which is regenerated was suggested by Van Niel. Right? He inferred that O2 evolved by green plant comes from water, not from carbon dioxide. That was later proved by using radioisotopic technique. The correct equation that would represent the overall process of photosynthesis is therefore 6 CO2 plus 12 water molecules, light, par, then chlorophyll giving you C6H12O6, 6 water molecule and 6 O2 are evolved. Right? So ये underline करो, यहाँ पे radioisotopic techniques और उसके बाजू में लिख लो साइंटिस्ट का नाम रूबेन एंड कैमन. हमने 4 साइंटिस्ट के नाम सीखे थे, वैन नील, आर हिल, रूबेन, कैमन. सो रेडियोआइसोटोपिक केमिकल यूज करके रूबेन एंड कैमन ने ये एक्सप्लेन किया. ओके, सो उसका इक्वेशन विल राइट डाउन. सी, वेयर C6H12O6 represents glucose, the O2 released in form of water, the O2 released is from water. This was proved using radioisotope technique. Note that this is not a single reaction but description of multiple steps called photosynthesis. It is not a one step process. ये जो simple लिखा है इतना simple नहीं है. इसमें 200, 500, 700 chemical reaction होंगे. Right? अलग अलग chemical divide होंगे, अलग अलग chemical merge होंगे. So it is a very complicated process which we'll discuss in next part of the lesson. Okay, so please note historical account we are discussing in next lecture and then we'll go for structure of chloroplast.